घुस के किसी ने गोली मार के भाग गया ना, बीच चौराहे पे मेन रोड पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं और निर्मम हत्याएं हो रही हैं। एक मर्डर जो राखी बहन हमारी मंगोलपुरी से आती हैं, वहाँ कई बार विधायक रही, 3 बार। उनके मंगोलपुरी इलाके में कल एक 10वीं का छात्र अपने स्कूल गया, स्कूल में रोल नंबर लेने गया, बताया जाता है फेयरवेल भी थी उस दिन, और स्कूल से वो निकला तो उसके ऊपर हमला हुआ। हमले में जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है, वो सुआ उसके सर में यहाँ पे अंदर चला गया, मारा गया और आर पार निकल गया वो सुआ। और इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। उसकी माँ अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि उसका लड़का मर गया। त्रिलोकपुरी की घटना है, कोई नौजवान एक मोबाइल की दुकान पे गया, कि मेरा फोन चार्ज कर दो। उसने मना कर दिया। आजकल नहीं करते लोग किसी का फोन चार्ज, कल को पुलिस का कोई मामला बन जाए। उसने कई सारे लड़के वहीं पे इकट्ठे किए। उन लड़कों के पास लकड़ी के डंडे थे जिनके चारों तरफ कील थी, ऐसे हथियार थे उनके पास, जो आप कहीं फिल्मों में देखा करते थे कि लकड़ी के डंडे जिनमें चारों तरफ नुकीली कील, और उससे मार मार के उस दुकानदार को दुकान से बाहर निकाल के दुकान के सामने बीच बाजार में मार मार के उसकी हत्या कर दी। मोती नगर में बता रहे हैं 2 हत्याएं, 1.5 घंटे के अंतराल में 2 हत्याएं मोती नगर में। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गृह मंत्री का पता चलता है साहब अब वो नागालैंड में चले गए, अब वो जो है बंगाल में चले गए, वो प्रचार मंत्री बने हुए हैं। वो गृह मंत्री हैं देश के। भाई आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके अधीन पूरी देश की इंटरनल सिक्योरिटी है पहले तो, और दिल्ली की तो खास तौर पे आपके पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आप कब्जा जमा के बैठे हैं। आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा जमाया हुआ कि साहब हम ही संभालेंगे। तो जो आम नागरिक है दिल्ली का, वो जाए कहां? पुलिस कमिश्नर अमित शाह से भी बड़े मंत्री हैं, पुलिस कमिश्नर किसी से नहीं मिलने के लिए तैयार। अमित शाह को तो छोड़ दीजिए, वो दिल्ली में जब रहेंगे तो वो मिलेंगे, वो दिल्ली में होते ही नहीं कभी। क्या भगवान भरोसे चल रहा है दिल्ली? और ये जो हमारे वो इलाके हैं जहां पे कमजोर हमारा समाज का हिस्सा रहता है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, ज्यादातर दलित समाज का वंचित वर्ग रहता है, जो किसी तरीके से जैसे तैसे 2 पैसे कमा के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। चाहे वो मंगोलपुरी हो, चाहे वो बवाना हो, चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, चाहे वो सीमापुरी हो। इन इलाकों में अगर आप जाके देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर नशे की आदत डाली है। पुलिस की आंखों के सामने नशा बिक रहा है और दबा के बिक रहा है। उन थानों में ट्रांसफर पोस्टिंग के रेट अलग हैं, क्योंकि वहां पे मोटा पैसा कमाया जाता है, तो वहां पे मोटा पैसा दे के वहां पे पोस्टिंग ली जाती है उन थानों में, जितने भी ये जो पूरी हैं, क्योंकि वहां पे नशे के कारोबारियों से करोड़ों रुपए दिल्ली पुलिस के अफसर कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई भी नशा बिना पुलिस को हफ्ता दिए नहीं बिक रहा है, पुलिस की जानकारी में बिक रहा है। और वो ऐसा नशा करते हैं, फिर उनको होश नहीं कि वो कितनी पब्लिक है वहां पे, बाजार में कितनी भीड़ है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको नशा किया और वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है, किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको होश ही नहीं है। तो दिल्ली को पिछले 10-12 साल में नशे की